प्रोपोर्शन के हिसाब से, ये लेवल 1 है, एक पैरामीटर ये है देखने का। दूसरा प्रोपोर्शन के हिसाब से चेक करना है कि इसकी प्रकृति क्या है, बिल्डिंग की या कमरे की, ऐसा भी है। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपके लिए ये प्रकृति एनालिसिस की एक शीट यहां पे दे दी। अगर 1/2 की ड्वेलिंग है, 1/1 की है, 1/2 की है, तो वहां पे रेक्टेंगल शेप आएगी और ये जो तत्व आएगा ये उस बिल्डिंग का वायु तत्व होगा। यानी कि अब उस बिल्डिंग की जो प्रकृति है वो कौन सी है, रेक्टेंगुलर प्लॉट की। अब आप बता सकते हैं ना कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का तत्व क्या होगा, बता सकते हो कि नहीं सपना? सपना 1/2 रेक्टेंगुलर प्लॉट का तत्व एयर है, ये बता सकते हो? 1/1 स्क्वायर प्लॉट का तत्व क्या होगा, तमस होगा, जल तत्व होगा। 1/1 और 1/2 के बीच में जो प्लॉट होगा, यानी कि 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 17, 18, ये सारे अग्नि तत्व के होंगे। क्लियर हो गया यहां तक सबको? इजी। ये एक पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर क्या है कि अगर ईस्ट और वेस्ट के एक्सिस पर बिल्डिंग होगी, अगर बिल्डिंग ईस्ट और वेस्ट के एक्सिस पर होगी तो वो अग्नि तत्व की बिल्डिंग होगी। समझ में आया? अग्नि तत्व की बिल्डिंग होगी। अगर नॉर्थ और साउथ के एक्सिस पर बिल्डिंग होगी तो ये जल तत्व की बिल्डिंग होगी। देख लीजिए इसको आप, ईस्ट और वेस्ट एक्सिस पर बनने वाला मकान ये अग्नि तत्व का होगा। नॉर्थ और साउथ एक्सिस पर बनने वाला मकान जल तत्व का होगा। डायगोनल बिल्डिंग जो होगी वो सत्व की होगी, वायु तत्व की। क्लियर है? अब इसको एक एग्जांपल से समझ। एक पेंटिंग है, आप सब लोगों के घर में है पेंटिंग, कोई पेंटिंग होगी, कोई चित्र होगा। उसका जो अपलिफ्टिंग पार्ट है, यानी कि ऊपर का जो पार्ट है, उसको आप नॉर्थ माने, और जो निचला भाग है उसके अपोजिट उसको साउथ माने। राइट साइड वाले को ईस्ट माने और लेफ्ट साइड वाले को वेस्ट माने। क्लियर? अगर उस पेंटिंग में बनने वाला चित्र नॉर्थ और साउथ के एक्सिस पर होगा, अगर उस बिल्डिंग में बनने वाला चित्र नॉर्थ और साउथ के एक्सिस पर होगा, तो वो जो चित्र होगा वो आपको इमोशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया? अगर उस पेंटिंग में मैक्सिमम लाइंस चित्र की ईस्ट और वेस्ट के एक्सिस पे होगी तो वो पेंटिंग फायरी होगी, और जो डायगोनल होगी वो अनइवन और डायगोनल होगी वो एयर जल तत्व की, वायु तत्व की। उसमें आपको कोई मैसेज मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझे, आपने एक स्टैचू देखा और वो स्टैचू में बुद्धा का एक स्टैचू देखा और उसमें एक पंछी को उड़ा रहे हैं, तो जो उड़ने का पार्ट है वो वायु तत्व का है, हवा। तो उस स्टैचू को देखकर एक मैसेज डिलीवर होता है कि लिव योर लाइफ इन फ्रीडम। किसी को ये होगा, किसी को ये होगा कि ज्ञान की तरफ अग्रसर हो जाओ, है ना, परम की तरफ चल पड़ो। सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस में जिसकी जैसी एजुकेशन होगी उसको वैसा ही मैसेज आएगा। किसी को कबूतर उड़ता दिखता होगा,
पर उड़ता तो दिख ही रहा होगा, मैसेज तो आ ही रहा होगा कि कबूतर उड़ा रहे हैं। क्या बात समझ में आई? अब वो बुद्धा की जो मूर्ति है वो अगर ब्लैक रंग की होगी तो आपको इमोशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए, समझ में आया, आपके इमोशंस को कैच कर लिया। अब जो जल तत्व वाला व्यक्ति होगा वो काला रंग देख कर ले आएगा, जो सतव वाला होगा उसको एक मैसेज दिखेगा, और जो फायर वाला होगा उसके किसी काम की नहीं। बात समझ में आ रही है आपको?